छात्रों, आज का हमारा ये वीडियो एक महत्वपूर्ण चैप्टर भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी का है। अनाच्छादन या इंग्लिश में इसको कहते हैं डिनोटेशन। सबसे पहले बता देते हैं कि इस लेक्चर में हम उस प्रक्रम का या अनाच्छादन में बहुत सारे प्रक्रम आते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। और जो कोर इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि स्थल रूप, धरातल पर जो स्थल रूप होते हैं उनकी एक चक्रीय स्थिति होती है। आंतरिक कारक स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, बाहरी कारक उनका अपक्षय अपर्दन करके और समतलीकरण करते हैं, फिर आंतरिक कारक स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। तो एक साइक्लिक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। उसी संदर्भ में अनाच्छादन एक वर्ड आता है, डिनोटेशन, अनाच्छादन। उसके दो कारक आते हैं, अपक्षय और अपर्दन। सबसे पहले हम अपक्षय को लेते हैं। अनाच्छादन में महत्वपूर्ण कारक क्या है? विदरिंग या अपक्षय। ये चट्टानों का विखंडन है, टूटना फूटना है रॉक्स का, और उनका समतलीकरण है। किन कारकों से किस तरह होता है? सबसे पहले ध्यान में रखने वाली चीज है कि अपक्षय जो वर्ड है, विदरिंग, वो रॉक्स का, स्थल रूपों का समतलीकरण, यानी उनका एक प्लेनेशन, उनका एक समतल रूम में जो आ जाती हैं। बड़े बड़े स्थल रूप हैं, एक समय के चक्र के में अपक्षय के द्वारा वहीं पर विखंडित वियोजित हो जाते हैं। विखंडित भौतिक कारकों से, वियोजित रासायनिक कारकों से होते हैं। भौतिक अपक्षय, सबसे पहले हम लेंगे भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो टेम्परेचर से होता है। जब टेम्परेचर का वेरिएशन होता है खनिजों पर, चट्टानों पर, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है डे में, रात में, दिन में, रात में, या मौसम के हिसाब से समर में, विंटर में, तो उनमें जो है एक सिकुड़न और फैलाव चट्टानों में होता है, जिससे चट्टानें जो है अपने ही स्थान पर विखंडित होकर टूट जाती हैं और वो समतलीकरण होता है। इसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। फिर आता है प्रेशर, दाब। धरातल पर दाब की प्रक्रिया होती है। जल के द्वारा दाब हो सकता है, बर्फ के द्वारा, ग्लेशियर का दाब हो सकता है। और जब ये दाब हटता है, जब ये दाब वहाँ से रिमूव होता है, वैनिश होता है, तो चट्टाने में उभार आता है। दाब आने पर चट्टानों में फिर उनमें दबाव आता है। तो इससे क्या होता है कि दाब के द्वारा भी चट्टानें हमारी विखंडित होती हैं। फिर आता है तुषार। तुषार की क्रिया से जल टेम्परेचर के वेरिएशन के द्वारा कभी बर्फ के कणों में बन जाता है, और बर्फ कण में बनता है तो उसको घनत्व बढ़ता है। चट्टानों के जोड़ या संधियां जो है वो चौड़े हो जाते हैं, और जब पुनः टेम्परेचर बढ़ने से तुषार यानी बर्फ जल में आता है, घनत्व कम होता है, और फिर वो दरारें या जो संधियां हैं वो फिर सिकुड़ती हैं। तो ये भौतिक कारक थे, ताप, दाब और तुषार, जिनके द्वारा हमारी जो चट्टानें हैं वो विखंडित हो जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर ये कर देते हैं कि अपक्षय में किसी भी तरह की गति नहीं होती। अपक्षय गतिहीन होता है, उसी स्थान पे होता है जहाँ चट्टानें स्थित होती हैं, और वहीं पर जो है चट्टानें विखंडित होकर फैल जाती हैं। जो गति वाली क्रिया होती है वो अपर्दन में होती है। नदी, पवन, हिमानी और जल जो हैं वो अपर्दन के द्वारा अपर्दित करके चट्टानों को अपने प्रक्रम से स्थान पे ले जाती हैं। वहाँ पे उनका परिवहन होता है अपर्दन में, और फिर उनका निक्षेपण या डिपोजिशन होता है। तो आज हमने अपक्षय में भौतिक, ताप और दाब का इसमें वर्णन किया है। जल्दी से रासायनिक अपक्षय को देख लेते हैं। ये केमिकल विदरिंग है। रासायनिक अपक्षय में कार्बोनेशन आता है। जब जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है तो खनिजों का रूप परिवर्तित करके उनको अपने साथ सोल्यूशन के रूप में घोल कर ले जाती है। जल और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन और जल, जैसे जंग लग जाता है चट्टानों पे, लोहे की चट्टानों पे जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, और वो आसानी से उनका विदरिंग हो जाता है ऑक्सीडेशन में। हाइड्रेशन में चट्टानें जल को सोख लेती हैं स्वतः, बिना किसी कार्बोनेशन और ऑक्सीडेशन के चट्टानें जल को सोख लेती हैं। उनका आकार और भार बढ़ जाता है, और वो आसानी से जो है उनकी केमिकल विदरिंग की प्रक्रिया हो जाती है। ये था अपक्षय, जिसमें भौतिक थे, रासायनिक थे, और अगले वीडियो में हम इसके अपर्दन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।